जय गुरुदेव। साप्ताहिक सत्संग हर समय और हर देश में संत महापुरुषों ने एक ही संदेश और एक विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया। सबने एक ही सत्य का उपदेश दिया। उन सब ने इसी बात पर जोर दिया कि परमात्मा एक है और सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। उनका संदेश हमेशा ही प्रेम, दया और नम्रता का रहा है। वे नए धर्म और मजहब बनाने में नहीं विश्वास रखते और ना इसलिए अवतरित होते। वे सांसारिक पदार्थों को पाने और लोगों को या देशों को अपनी सत्ता के वशीभूत करने के लिए नहीं आते। वे हमें एक करने के लिए आते हैं। अलग अलग टुकड़ों में बंटने के लिए हम अपने पहले से इतने प्रपंच तैयार कर चुके हैं कि कोई इसे जोड़े। ऐसा पुरुष, ऐसा संत अवतरित होना आवश्यक हो जाता है। संत इसीलिए आते हैं। उनका उद्देश्य मालिक से मिलाप करने के लिए तरस रही आत्माओं को एक रास्ता दिखा करके और उनके हाथ को पकड़ करके उनके अपने धाम को ले जाना है। उन्हें गलत मार्ग पर चलाकर और भटकाना नहीं है। ये करने के लिए संत नहीं है। वे मनुष्य को माया के भ्रम जाल से निकाल के इस दलदल में फंसने के लिए नहीं छोड़ते। इससे निकाल के उनका जीवन मेहनत और मोहब्बत, कर्म और भक्ति, सेवा, कुर्बानी का होता है। इस परिभाषा को समझाते हुए परमार्थ के जीवन का वो साथी बन करके उन्हें सच्चा परमार्थी बनाते हैं। उस एक परमात्मा में विश्वास सब धर्मों की बुनियाद है। वे एक ही मंजिल पर ले जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। धर्मों की आत्मा वास्तव में एक ही है, केवल वह अनेक प्रकार के लिबासों से लदी हुई है। तूने अनेक रास्ते बनाए हैं, वे सब प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनके रीति रिवाज, उनकी रूढ़ियाँ और शरीयतें, उनके नियम और संस्कार अलग अलग हैं, परंतु सत्य का सार, हकीकत या रूहानी बुनियाद उन सब की एक है और एक समान है। संत जो कि मालिक के प्यार में लीन रहते हैं, धर्म के बाहरी रूपों और रिवाजों को छोड़ करके सच्चे आंतरिक धर्म को अपनाते हैं। वे छिलके को त्याग कर अंदर के असली खजाने को ग्रहण करते हैं। वे निर्मल और खालिज रूहानियत का उपदेश देते हैं, क्योंकि बाहरी विभिन्नता या फर्क हमें एक दूसरे से अलग करते हैं, पर आंतरिक आध्यात्मिक एकता का तार हम सबको जोड़ करके एक कर देता है। दृष्टि का लक्ष्य एक है, पर दृष्टिकोण का अलग अलग। इस प्रकार हकीकत एक ही है, पर हम उसे अलग अलग निगाहों से देखते हैं। इस बुनियादी आंतरिक एकता का पूर्ण ज्ञान ही हमें एक स्तर या सतह पर मिलने में सहायक प्रदानता करता है। कट्टरता, असहिष्णुता, आपस में झगड़े, परेशानी, ये संसार में अशांति फैलाते हैं। संत ऐसा रास्ता खोलते हैं जिससे ये विकार दूर होते हैं, लोगों में शांति आ जाती है। इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता कि परमात्मा एक है। उसी ने संसार की रचना की है। हम केवल मस्तिष्क से मिलाप करने की युक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मालिक उजाड़ों पहाड़ों को भाव में नहीं रहता, बल्कि उसका निवास हमारे अंदर है। उससे मिलने के लिए मनुष्य को शरीर में खोजना पड़ेगा उस परमात्मा। बाहर कहीं किसी स्थान में वो पाया नहीं जा सकता। वो हमेशा अंदर में लोगों ने पाया और आप पाए।
मनुष्य और परमात्मा के बीच में मन का पर्दा है, जिसने मनुष्य को अंधा बना रखा है, और जिसने इस पर्दे को हटाने की चेष्टा की, ये मन ऐसा जाल फेंकता है वो फंस जाता है और परमात्मा का दर्शन नहीं। जिसने हटा लिया वही परमात्मा का दर्शन कर पाता है। मन इंद्रिया सुखों तथा विषय भोगों में डूबा हुआ है, वह इनसे तभी हट सकता है जब कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो बहुत ऊंची, मीठी, महान, दिव्य हो। संत कहते हैं कि वस्तु है दिव्य धुन, सत शब्द, कलाम इलाही, होली होस्ट, वर्ड, लुगात, अनेक नामों से लोगों ने इसको प्रस्तुत किया। जो तीसरे तिल पर निरंतर धुनकार दे रहा है, यह तीसरा तिल वह स्थान है जहाँ सबका दाता दात देता है, वहाँ अमृत बरस रहा है। इस नुक्ते या केंद्र पर हमें शरीर की चेतनाओं को समेट कर लाना तथा स्थित करना है और फिर उसे निरंतर गूंज रही उस सर्वव्यापी सत्ता के दायरे में लीन कर देना है। तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। इस कार्य के लिए न मजहब बदलने की जरूरत है, न रोजगार बदलने की, व्यवसाय बदलने की, कोई खास प्रकार का लिबास वेशधारण भी करना नहीं। इस मार्ग पर जवान आसानी से चल सकते हैं, बूढ़े भी चल सकते हैं, बच्चे भी चल सकते हैं। संत मनुष्य को कायर नहीं बनाते, अपने पास आने वालों को वो निश्चित सुझाव देते हैं कि अपने माता पिता, परिवार, बच्चों, मित्र, रिश्तेदारों, दीन दुखियों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करें। जो मालिक से प्यार करते हैं वे उसकी सृष्टि से भी प्यार करते हैं। आत्मसमर्पण परमात्मा से मिलाप की कुंजी है। यह निर्बल को बल, जिज्ञासु को रूहानी दृष्टि, प्रेमी को प्रियतम, भक्त को भगवान, सेवक को सुख, पापी को पवित्रता, बधे हुए को आजादी और नश्वर मनुष्य को अमरता प्रदान करता है। सत्संगियों में बड़ी सरलता और स्पष्टता के साथ इन विषयों पर परमार्थ की अनेक बातों हमेशा चिंतन करने की आवश्यकता, जिससे कि लाभ मिल पाता है। संत अपने सत्संगियों को प्रवचनों में जिस सत्ता का चर्चा करते हैं वो शब्द और प्रतीकों की सीमा से परे। दया, करुणा और प्रेम से पुंज संत हमारा सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें परमार्थ की प्रेरणा देने के लिए, हमारे दायरे खोलने के लिए हमारे बीच आते हैं। अपने तेजस्वी व्यक्तित्व की गरिमा उपदेश से हमारी अज्ञानतापूर्ण सोच को झंझोर कर, जिससे हम अपनी आध्यात्मिकता समर्थ के प्रति सचेत हो। संत के समझाने का ढंग इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस समय और किस स्थान पर, कैसे समाज में किन लोगों को उपदेश दे रहे हैं। उदाहरण के लिए संत परमात्मा के साथ हमारे प्रेम के संबंध को कभी माँ और बच्चे के रूप में, कभी पिता पुत्र के, तो कभी पति पत्नी के रिश्ते रूप में, इस रूपों में दर्शाते हैं। ऐसा करते हुए संत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वे आत्मा और परमात्मा के गहरे संबंध की ओर हमेशा हमारा ध्यान खींचते हैं। वे दृष्टांत देकर समझाते हैं कि परमात्मा का जीव जब कुछ करता है, उससे संबंध बनाता है, अत्यंत गहरा, प्रेम पूर्वक, दृढ़ता, जीवनदायी, जिसे हम दिल की गहराइयों में महसूस कर सकते। वो परमात्मा उनके लिए क्या क्या। अन्य संत महात्मा की तरह सभी महात्माओं ने एक ही उपदेश दिया कि हंस और कुंजी आदि लोक प्रचलित दृष्टांत, यह सब चीजें इसलिए दी जाती हैं कि लोगों को आसानी से उस गूढ़ रहस्य की बातों को पता चल सके
उनका यह भाव नहीं होता कि ये दृष्टांत वैज्ञानिक दृष्टि से सही हैं या नहीं, बल्कि वे आध्यात्मिकता को स्पष्ट करने के लिए उन दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं जो लोग आसानी से समझ सकें। यदि हम संत के वचनों को केवल शाब्दिक अर्थ से, व्याकरण से, प्रतीकों से यथार्थ के तराजू पर तौलने लगेंगे तो उन्हें परमार्थिक संदर्भ में लेने के बजाय सांसारिक प्रसंगों के रूप में हम अपना बहुत बड़ा अहित कर लें। जय गुरुदेव।